स्टडी विथ आदित्य उत्कर्ष में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर जो भी हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके मुद्दों को हम अभी उठा रहे हैं बड़ी पुरजोर तरीके से। तो उसी संदर्भ में आज जैसा कि एक न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने राज्य सरकार के जो 58% आरक्षण पर अर्जेंट हीयरिंग था उसको उस पर रोक लगा दी है। तो इसी संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उत्कर्ष भाई बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट में ये विशेष हियरिंग थी और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए मना कर दिया और जो 58% आरक्षण रोस्टर जो हाई कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, उसी को ही अभी कंटिन्यू रखने की राज्य सरकार के लिए बहुत मुसीबत की घड़ी है। क्योंकि राज्य सरकार बहुत उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट गई थी क्योंकि उसमें अर्जेंट हियरिंग हो जाए और हमको कम से कम 58% जो आरक्षण रोस्टर है उसमें कहीं ना कहीं स्टे मिल जाए, जिससे क्या है, जो भर्ती रुकी हुई है और जो आने वाली भर्ती है वो कम से कम निरंतर चलते रहे। और अभी चुनावी मुद्दा भी है, चुनाव सामने जो है चुनाव आने वाली है। तो राज्य सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको विशेष हियरिंग के लिए आज की न्यूज़ है, हम छात्रों के लिए जो आज की न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की, तो इससे छात्र कितने प्रभावित होंगे? मतलब छात्रों के पास और सरकार के पास, दोनों के पास अब रास्ता क्या बचा हुआ है आगे? सरकार के पास तो रास्ता तो बंद हो चुका है। एक यही रास्ता बचा था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं 58% आरक्षण जो है, जो हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार को स्टे मिल जाए और 58% रोस्टर के हिसाब से भर्ती, जो रुकी हुई भर्ती है, उसका रिजल्ट घोषित हो जाए और आने वाले भर्ती जो है उसमें भी कहीं ना कहीं 58% के हिसाब से, क्योंकि भर्ती जो रुकी हुई है उसका सिर्फ रिजल्ट जारी करना है और जो आने वाली भर्ती है उसका आरक्षण भी अभी पता नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट जो है बोल चुका है कि 50% आरक्षण रोस्टर राज्य में लागू है, लेकिन जहाँ तक कि देखा गया है, अभी पीएससी जो नोटिफिकेशन आया है वो 0% आरक्षण रोस्टर से ही आया है। तो राज्य सरकार के लिए बहुत ही मुसीबत की घड़ी है और विद्यार्थियों से बस यही मेरा निवेदन है कि वो पढ़ते रहे और सरकार को अपने विशेष कहीं से भी जो माध्यम, जहाँ से भी विरोध प्रदर्शन करना पड़े, जैसा भी, चाहे वो हड़ताल के माध्यम से हो या ट्विटर के माध्यम से हो, विरोध प्रदर्शन जरूर करें। क्योंकि इससे सरकार को भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो चुनावी है। तो चुनाव में सरकार जो है अपना कहीं से भी वोट बैंक को कम नहीं करना चाहिए। खासकर जो हमारे सीएम जो भूपेश बघेल जी हैं, वो निरंतर हर क्षेत्र में काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि विद्यार्थियों के लिए जो 6 महीना जो आगे कटने वाला है वो कितना अच्छा हो सकता है। और जैसे वे पोस्ट अगर नहीं भी आता है या नहीं आया, कुछ आरक्षण रोस्टर अगर जारी नहीं हुआ या कुछ कारणवश, तो फिर इसका खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि आपने बताया उत्कर्ष भाई कि पीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 0% आरक्षण में निकला हुआ है, ये हम सभी को पता है। तो इसमें मेरा ये पूछना है कि जैसे छत्तीसगढ़ में जो मुंगेली में अभी सत्र न्यायालय में पोस्ट वैकेंसी आई 50% के आधार में, इसके पहले पूर्व में बिलासपुर में भी बिलासपुर हाई कोर्ट में भी 50% के आरक्षण रोस्टर पे भर्तियां निकाली गई हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जब छत्तीसगढ़ के राज्य के न्यायालय सभी 50% में आरक्षण रोस्टर पर भर्तियां जारी कर सकते हैं, तो हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों 50% आरक्षण रोस्टर पर जारी नहीं कर सकती, जबकि ये संवैधानिक भी है? राज्य सरकार को 50% के आरक्षण के हिसाब से जारी कर देना चाहिए था। अभी तक के इतना वेट तो नहीं करना चाहिए था। एक स्टूडेंट के तौर पे अगर मुझे पूछा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आरक्षण रोस्टर जारी कर देना था, 50% में ही भर्ती लेना ज़रूरी था, क्योंकि विद्यार्थी बहुत दिन से परेशान है और कंटिन्यू पढ़ाई, आदमी एक समय रहता है पढ़ने का।
वेट करने का भी एक समय होता है कि आदमी आधा 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, पढ़ने का कोशिश करता है और पढ़ते भी रहता है, लेकिन जब उसको कहीं से भी उम्मीद नहीं दिखता तो फिर वो हताश हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 50% जो आरक्षण है उसमें सरकार को जारी कर देना चाहिए था, और जो रोस्टर जो 0% आरक्षण से जो क्या बोलते हैं अपना पीएससी जो निकाला है, वो तो समझने वाली बात है। वो यहाँ के विद्यार्थी लोग भी समझते हैं, और जितने भी बेरोजगार हैं और जो पढ़ने वाले हैं, जो शिक्षित हैं, उन लोग भी समझते हैं कि जब यहाँ 50% आरक्षण लागू है, हाई कोर्ट खुद बोल रहा है कि 50% आरक्षण है यहाँ लागू, तो फिर 0% आरक्षण से सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी करके उसमें बाकायदा लिखा गया है कि भविष्य में या आने वाले समय में जो भी आरक्षण रोस्टर जारी होगा वो इसमें अप्लाई होगा। तो जब 50% आरक्षण रोस्टर जब जारी है तो फिर 0% आरक्षण रोस्टर फिर ये समझ से परे है। ये हर विद्यार्थियों को पता है कि ये जो खेल खेला जा रहा है वो चुनावी है, राजनीति है। कुल मिला के इसमें भविष्य जो नुकसान होना है वो सिर्फ यहाँ के हमारे युवा जो बेरोजगार हैं उन्हीं का समय बर्बाद होगा, उन्हीं का उम्र निकलते जाएगा। राज्य सरकार जो है, सरकार आएंगी जाएंगी बदलते रहेंगी, सरकार अपना रोटी सेकेंगी और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। वही कहना है उत्कर्ष भाई कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा बेरोजगार हैं वो इस बात को समझकर भी नहीं समझना चाह रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम जो है वो छत्तीसगढ़ के युवाओं को झेलना पड़ेगा भविष्य में। अगर वो आज इस फैसले के खिलाफ में नहीं हुए, मतलब इसका जो है वो विरोध नहीं किया गया कि जो वैकेंसी नहीं आ रही है, तो छत्तीसगढ़ का जो भविष्य, युवाओं का भविष्य, वो बहुत अंधकार में जाने वाला है। आज का जो अखबार में भी छपा है, उसको मैं अपने व्यूवर लोग को ही बताना चाहूँगा, और बेरोजगार भाई लोग भी सुन लें कम से कम इसको, ताकि उन लोग का भी नॉलेज बढ़े। और हाल ही जो परिस्थिति है जो सरकार में जो चल रही है, राज्य सरकार में जो चल रही है, छत्तीसगढ़ सरकार में, वो आपको पता चल जाए कि आरक्षण विवाद में अटकाई नौकरी 20 विभागों के प्रस्ताव व्यापम के पास लंबित है। अब बताओ, 20 विभाग के प्रस्ताव व्यापम के पास लंबित है, कारण क्या है इसका? सिर्फ आरक्षण। आरक्षण रोस्टर जब तक जारी होगा नहीं तब तक की वैकेंसी आएगा नहीं। सरकार 50% में आरक्षण रोस्टर जारी करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर 50% आरक्षण लागू कर दिया गया छत्तीसगढ़ में तो जाहिर सी बात है कि एसटी वर्ग का जो आरक्षण है वो कम हो जाएगा, जिससे एसटी वर्ग जो है वो विरोध प्रदर्शन किए भी थे और आगे भी करेंगे उन लोग, क्योंकि वो आरक्षण किसी का भी हो, कोई भी वर्ग का कम हो, उसको तो नुकसान होगा ही होगा कहीं ना कहीं सीट से। तो आरक्षण मुद्दा के नाम से ही जो है आने वाले जो भर्ती है, जो 20 विभाग जो है व्यापम के द्वारा जो रुकी हुई है, वो आरक्षण के नाम से है। और इसमें बताया गया है, अखबार में ही बताया गया है कि हर साल 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठते हैं। अब बताइए, 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी अगर बैठते होंगे कोई एग्ज़ाम में साल में, जैसे पीएससी, व्यापम और तरह तरह के जो एग्ज़ाम होते रहते हैं, जैसे बिजली विभाग हो गया, तो सभी विभाग को मिला के और सभी जितने भी अभ्यर्थी सबको मिला के अगर हर साल 11 लाख बैठते हैं तो सोचो 4 साल में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है ठीक से। इसके पहले भी उतने अच्छे से तो नहीं होता था, लेकिन फ़िलहाल अभी 4 साल तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसमें क्या है, प्रतिवर्ष अगर 11 लाख आदमी बैठते हैं, अभ्यर्थी अगर बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो अभी तो फिर बेरोजगारी दर तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। जस्ट इसके अपोजिट रिजल्ट आता है, जो CMI का जो डाटा आता है, 0.1% बेरोजगारी दर, 0.2% बेरोजगारी दर, हर महीने जो परसेंट दर है वो कम होते जाता है। ये समझ से परे है, समझ ही नहीं आता कि ऐसा डाटा आता कहाँ से है भाई, क्योंकि ज़मीन में जितना बेरोजगार है वो तो जो यहाँ के लोकल जो बेरोजगार हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के, उन लोग खुद जानते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो बैठते हैं पेपर में, उन लोग को खुद पता है कि कितने शिक्षित बेरोजगार हैं, कितने युवा बेरोजगार हैं। रोजगार मनरेगा में काम कर रहे हैं उसको रोजगार बोल दोगे, या फिर वो गोबर मूत्र वगैरह जो योजना चल रहा है उसमें अगर लेन देन हो रहा है तो फिर उसको अगर रोजगार बोल दोगे तो वो तो सही नहीं है ना।
मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष भाई, छत्तीसगढ़ सरकार की नज़रों में यही परमानेंट रोजगार है, यही सरकारी नौकरी है जो विधानसभा में या चर्चा चलती है तो वहाँ भी यही डाटा पेश किया जाता है कि हमारे यहाँ 0.1% ऐसा बेरोजगारी दर है। अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत फेमस है और बहुत अच्छा भी है। भेंट मुलाकात का नाम लिए उत्कर्ष भाई तो एक सवाल दिमाग में आ गया कि कुछ दिन पहले एक अभ्यर्थी एसआई अभ्यर्थी जो है थान खमरिया का, वो हाईलाइट हुआ था। वो उसने साफ शब्दों में मुख्यमंत्री को कहा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को कहा था बेरोजगारों को जो है वो परेशान कर रहे हैं। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? वो जितने भी अभ्यर्थी हैं, एसआई अभ्यर्थी हो चाहे व्यापम पीएससी देने वाले हों, सभी का वही दुख दर्द है, सभी परेशान हैं, सभी को चाहिए रोजगार, रोजगार निकल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वैकेंसी नहीं आएगी तो इसका परिणाम तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थी करेंगे ही। और विरोध जगह जगह जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो वही है, स्टूडेंट लोग आक्रोशित हैं। दूसरा चीज़, आरक्षण रोस्टर जब तक जारी होगा नहीं तब तक। अब ये बताओ मेरे को कि एग्ज़ाम तो चलो एसआई का ले भी लिए, एग्ज़ाम अगर प्री का डेट आ गया, ले भी लिए, उसका रिजल्ट किस हिसाब से जारी होगा? आरक्षण रोस्टर तो भाई 50% में तो जारी होगा नहीं, और 58% तो असंवैधानिक हो गया, बचा 76% तो राज्यपाल के पास है। तो पेश तो फंसा हुआ है ना। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सब यही चल रहा है, राजनीति रोटी सेक रहे हैं सब। नुकसान हमारे जो युवा बेरोजगार हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनको हो रहा है। तो मगर उत्कर्ष भाई, आप जो माननीय राज्यपाल महोदय का जो बात किए, तो उनका तो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उनको कि वो जो विधेयक है उसको वो रोक के रख सकते हैं अपने पास अनंत काल तक। तो वो अपने संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए वो विधेयक को रोक के रखे हुए हैं। तो इसमें आप किसकी गलती मान रहे हैं, राज्य सरकार की कि बीजेपी की कि राज्यपाल महोदया की? इसमें टेक्निकल चीज़ वही है, राज्यपाल के पास जो विधेयक आया है तो वो अपने जो पावर का इस्तेमाल करके वो चाहे तो विधेयक को वापस कर सकती है, या फिर उसको राष्ट्रपति के पास भी ट्रांसफ़र कर सकती है, या फिर अपने पास रख सकती है। उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इतने दिन में आपको वापस देना पड़ेगा, इतने दिन में आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल के पास बाकायदा संवैधानिक शक्ति है उनके पास, तो अपने शक्ति का प्रयोग कर सकती है। लेकिन बशर्ते इसमें नुकसान तो यहाँ अपने जो बेरोजगार भाई हैं और बहन हैं उन लोग का हो रहा है। राज्यपाल तो अपनी शक्ति का प्रयोग करिए, ठीक है, बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस भी जो है अपने राजनीतिकरण के लिए वो भी राजनीतिकरण कर रही है वो भी। तो वही बात है उत्कर्ष भाई कि इन तीनों के बीच में राज्य सरकार जो कांग्रेस की है, बीजेपी सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी, और राज्यपाल महोदया, इन तीनों के बीच में छत्तीसगढ़ का जो युवा अभ्यर्थी है वो पिस रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो युवा अभ्यर्थी हैं वो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमसे अगर आप जुड़ते हैं तो इसमें हम आपकी आवाज़ को ज़्यादा दूर तक पहुंचा सकते हैं। और मेरा कहना वही है कि आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़िए। आपको अखबार के जो खबर है उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़िए, आपको नई नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी। और जो हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं और जितने भी इससे परेशानी में हैं वो हमें कमेंट करें और अपने परेशानी को हमसे शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट करिए और हमारा जो प्रयास है
वो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट के द्वारा हमको बताइए, ताकि हमको भी समझ आए कि जो हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वो कहाँ तक के कारगर साबित हो रहा है। और ये जो हमारा वीडियो बनाने का प्रयास वही है कि मुख्यमंत्री जो हमारे भूपेश बघेल जी हैं वहाँ तक ये बात पहुँचे, और जो यहाँ बेरोजगारी दर 0.1%, 0.2% जो बता रहे हैं उसको गलत साबित करें। हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमारे चैनल के साथ, जिससे क्या होगा, हमको भी प्रोत्साहित होगा, हम भी उसको देखेंगे, खुशी मनाएंगे और बढ़िया ज़्यादा ताकत से और मेहनत से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी बात को ऊपर तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और हमको भी आपके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, ताकि भविष्य सबका उज्जवल रहे, कोई अंधकारमय जीवन ना जी पाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। स्टडी फॉर आदित्य में बस इतना ही। धन्यवाद।